आते हैं बाहर से तो हमारा सौंदर्यीकरण होता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। उत्तराखंड को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो है बड़ी आशाएं हैं हम लोग। अच्छी बात है अगर हम लोग हमारे उत्तराखंड में बाहर की टेक्नोलॉजी स्थापित होंगे तो इस प्रकार की रोजगार भी सृजित होगा, जिससे पलायन थोड़ा रुकेगा और पहाड़ी। नमस्कार, मैं अंजलि सेमवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। उत्तराखंड अपनी सुंदरता से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसी पर्यटक क्षेत्र से रोजगार के कई सारे अवसर लोगों के बीच आते हैं। इसी के चलते उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है। इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने पिछले दौरे पर लंदन गए थे, जिसमें उन्होंने पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया था। वहीं आपको बता दें कि अपने दूसरे दौरे के लिए पुष्कर सिंह धामी अबू धाबी गए हैं, जिसमें उन्होंने 11,000 रुपए करोड़ का MOU साइन किया है। इसी विषय पर जन उजाला संवाददाता रितिका पवार ने कोचिंग संचालकों से करी बात। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सर आपका नाम? मेरा नाम संदीप है एंड मैं यहाँ का ट्रेनर हूँ और जो मेरी एकेडमी है उसका नाम लॉगन्स काउंसिल इंस्टीट्यूट है और लास्ट 15 ईयर्स से हम लोग उत्तराखंड में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। सर अभी उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होने वाली है दिसंबर में, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से, और धामी जी जैसे कि CM है हमारे यहाँ के, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समिट से क्या होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और उस डेवलपमेंट की वजह से जो यहाँ के लोग हैं उनको भी काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और मुझे खुशी है कि जो हमारे धामी जी हैं वो अच्छा कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के लिए। इस इन्वेस्टर समिट से आपको क्या लगता है, माइग्रेशन में थोड़ा रुकावट होगी? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल। जब आप कोई चीज़ लेकर आएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही देगी। और जो भी लोग हमारे पहाड़ में माइग्रेट कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो स्टे कर पाएँ, अर्न कर पाएँ। तो ये समिट कहीं ना कहीं हर जगह तक पहुँचेगा और लोगों को रिसोर्सेज देगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो डेफिनेटली लोग स्टे करेंगे जहाँ पर भी वो हैं। और माइग्रेशन की जो थोड़ी प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है थोड़ी कम। जब भी कोई स्टेट बनता है तो वो स्टेट बनता इसीलिए है कि वहाँ पर लोग आएँ, इन्वेस्ट करें और करियर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ ग्रो हो। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहाँ सेकंड समिट हो रही है ये, और अभी अबू धाबी में मुझे भी पता चला है कि 11,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टर समिट के 2-4 फ़ायदे हैं। जैसे पहला तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ेगी, पर उसके अलावा डेवलपमेंट भी होता है क्योंकि जब इन्वेस्टर्स आते हैं बाहर से तो हमारा सौंदर्यीकरण होता है, जैसे चल रहा है अभी सौंदर्यीकरण, ठीक है। तो इससे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ती है और उस एरिया में रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं क्योंकि जब वहाँ इन्वेस्टर समिट होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर मार्केट भी डेवलप होगा। तो एक इन्वेस्टर समिट का सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से लेना नहीं है, इसका आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, क्लीनलीनेस बढ़ती है और हम एक अपनी इमेज दिखाते हैं वर्ल्ड को कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्टेट कितना सुंदर है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि ये सब इसके फ़ायदे हैं। सर इस इन्वेस्टर समिट से आपको क्या लगता है उत्तराखंड से माइग्रेशन थोड़ा कम होगा? वेल देखिए, माइग्रेशन जो एक इशू है ये ज़्यादातर अगर आप बोलें कि उत्तराखंड से माइग्रेशन कहीं और हो रहा है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में माइग्रेशन पहाड़ों से सिटी की तरफ हो रहा है। तो अगर इस इन्वेस्टर समिट में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पहाड़ों की समस्याओं को कंसिडर करते हुए वहाँ पर कुछ वो अगर रोज़गार के अवसर पैदा करते हैं, तब तो हम बोल सकते हैं कि माइग्रेशन कम होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर सिटी में ही सारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे और सिटी रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स को, जैसे अभी हम एक एग्जांपल है कि मशरूम की खेती, ठीक है, तो हमारी एक लेडी है जिनको मशरूम लेडी बोलते हैं, उन्होंने गाँव में भी मशरूम की खेती करना सिखाया, तो इससे ऑटोमेटिकली वहाँ से पलायन थोड़ा कम हुआ। तो मेन ये है कि जो धामी जी अभी बात करें हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जितने भी इन्वेस्टर्स आएंगे, क्या इनके प्रोडक्ट्स सिटी ओरिएंटेड या सिटी में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी या गांव के लिए रिलेटेड भी होगा। अगर गांव के लिए रिलेटेड होगा तो ही हमारा माइग्रेशन रुकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माइग्रेशन की प्रॉब्लम उत्तराखंड से बाहर से ज़्यादा होने के बजाय पहाड़ों से माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, जिसमें एक अभी मूवी बनी है, ठीक है, जिसपे द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमारी प्रेसिडेंट ने उनको अवार्ड दिया, ठीक है, शायद एक विलेज के ऊपर है, ठीक है। तो उसमें यही माइग्रेशन का इश्यू बताया गया है क्योंकि सिटी में तो माइग्रेशन नहीं हो रहा है, सिटी से विलेजेस से हो रहा है। तो अगर प्रोडक्ट या योजनाएं बनती हैं इन्वेस्टर समिट से तो ऑब्वियसली माइग्रेशन थोड़ा कम होगा। मेरा मानना है कि इससे उत्तराखंड को बहुत फ़ायदा मिलेगा।
क्योंकि उत्तराखंड की एक तो ब्रांडिंग होगी और दूसरा अगर देखा जाए धामी जी जैसे कि लंदन गए हैं या दुबई में गए हैं, तो उत्तराखंड की ब्रांडिंग के साथ में होटल इंडस्ट्री या हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री को विशेष रूप से फ़ायदा मिलेगा। उत्तराखंड राज्य के लिए नए नए उद्योग आना और ख़ास तौर पर निवेश आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी पलायन की समस्या को रोकने में भी काफ़ी कारगर होगा। तो शुभकामनाएं हैं मेरी कि उत्तराखंड में और निवेश हो। आपको क्या लगता है इस इन्वेस्टर समिट से माइग्रेशन में भी थोड़ी रुकावट होगी? हाँ, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये जो निवेश है ये उत्तराखंड का एक भविष्य भी तय कर सकता है। किस प्रकार से? क्योंकि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो पलायन है, माइग्रेशन है, जैसा कि आपने बताया। अगर हमारे यहाँ पहाड़ों में विशेष रूप से शिक्षा का स्तर बढ़े, उसमें इन्वेस्टमेंट हो, इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, तो जो पलायन की समस्या उसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि रोजगार हमें उन्हीं क्षेत्रों में प्राप्त हो जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या है कि निवेश बढ़ना चाहिए, तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत बेहतर है। इन्वेस्टर समिट जो है बड़ी आशाएं हैं हम लोगों को, उत्तराखंडी होने के नाते भी देखा जाए तो। और हर सरकार जो है ये प्रयास करती है कि उद्योग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ भारत में आए। देखिए, जब से उत्तराखंड बना है बहुत सारी ऐसे क्या बोलते हैं प्रोग्राम चलाए गए हैं, पर हमें उसका कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला नहीं है, या धरातल पे वो काम हुआ नहीं है। और सही मायने बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आशा भी नहीं है इस सरकार से कि ये उस स्तर तक करेंगे, क्योंकि देखिए अखबारों में जो चीज़ें आंकड़े आते हैं उसकी सत्यता की कोई परख है नहीं है, उसको जांच नहीं सकते कि एक्चुअली में ऐसा हुआ भी कि नहीं हुआ। अभी हमारे युवा मुख्यमंत्री जो है विदेश भी गए, फिर अभी दुबई में भी हैं, वहाँ से भी चीज़ें जब सामने आएंगी, वो चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि भाई क्या इनके प्रयास जो है वो ईमानदार थे या नहीं थे। जहाँ तक मैं अभी वर्तमान परिस्थिति की देखूँ उत्तराखंड में, तो अभी हिंदुस्तान अखबार में ही छपा है कि उत्तराखंड जो है बेरोजगारी के मामले में हिमाचल और उत्तर प्रदेश में सबसे पीछे चल रहा है। 14% की बेरोजगारी यहाँ पे अभी भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वर्तमान उत्तराखंड सरकार है वो यहाँ पे जो भावी पीढ़ी है, जो युवा है, उनके लिए नीति निर्माण नहीं कर पा रही है। वो वहीं तक सीमित हो गई कि भाई क्या बोलते हैं, जो और क्षेत्र हैं जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या बाकी चीज़ें हो गई या पर्यटन हो गया, लेकिन वो युवाओं में वो स्किल्स और युवाओं का वो भरोसा जीतने में, मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव है, युवाओं का भरोसा जीतने में असफल है। सर, कहीं तक आपको लगता है अगर ये इन्वेस्टर समिट से माइग्रेशन में थोड़ा रुकावट होगा? देखिए, अगर ये वाकई में जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर मेरा मानना ये है कि अगर उसका 50% भी अगर एग्जीक्यूट होता है तो निश्चित रूप से इसके जो है अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हाँ, देखिए, पलायन की जो बात हो रही है पहाड़ों से, मुझे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी जो पलायन है वो उत्तराखंड राज्य के बाहर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है या कहीं और जा रहा है। अगर ये इंडस्ट्रीज़ यहीं खुल जाएंगी, मान लीजिए देहरादून में खुलती है, आपका उधम सिंह नगर या हल्द्वानी वाला आपका या पन नगर वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ आती हैं, तो इतना हो जाएगा कि भाई लोग जो है नौकरी के लिए अब दिल्ली नहीं जाएंगे, वो इन्हीं क्षेत्रों में आके नौकरी करेंगे। लेकिन पहाड़ों पे से पलायन रुक जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आप देखिए पौड़ी में सबसे ज़्यादा पलायन हो चुका है। तो अब आप देखिए कि उन लोगों को वापस वहाँ पे स्थापित करना, सरकार को कुछ ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो है वो पहाड़ों में भी स्थापित हो सके, ताकि लोगों को अपना घर बार छोड़ के ना आना पड़े शहरों में। अच्छी बात है अगर हम लोग हमारे उत्तराखंड में बाहर की टेक्नोलॉजी आती है, तो पहली चीज़ तो इसमें ये है कि हमारे उत्तराखंड में जो बेरोज़गारी दर है, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में ना तो इतना ज़्यादा उद्योग है और थोड़ा बहुत पर्यटन की संभावना है, तो उसमें इतना ज़्यादा अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन यदि बाहर की यहाँ पर कंपनियाँ आती हैं तो यहाँ पर जो बेरोज़गारी दर है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को उन कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है, हमारे पास बाहर की टेक्नोलॉजी आएगी, हमें उसे सीखने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो बेहतर है अगर ये चीज़ें हो रही है तो बहुत अच्छा है। लंदन की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर आएगी, दुबई से यहाँ पर आएगी। और दूसरा जो ये बेरोज़गारी की जो दर है उसमें भी कहीं ना कहीं हमको कमी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में यदि आप जानते हैं तो कठिन भौगोलिक क्षेत्र वाला उत्तराखंड राज्य रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा रोज़गार के अवसर है नहीं। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे कृषि होती है थोड़ा बहुत, बाकी रोज़गार के लिए लोगों को शहरों में आना पड़ता है। तो अब शहरों में इस प्रकार के जब निवेश आएगा, उद्योग स्थापित होंगे, तो इस प्रकार के रोज़गार भी सृजित होगा, जिससे पलायन थोड़ा रुकेगा और पहाड़ी क्षेत्रों में भी निवेश होगा तो रोज़गार के अवसर वहाँ भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना होगी। जैसा कि आपने देखा और सुना, कोचिंग संचालकों को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इस समिट से,
जन उजाला भी धामी सरकार की इस पहल की सराहना करता है। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।